Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of legal protection to customer. In this lecture, we are going to discuss the Consumer Protection Act 1986. अब हम इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था लीगल प्रोटेक्शन टू कस्टमर, वहाँ पर हमने इस एक्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब यहाँ हम इस एक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा एक टॉपिक है ये, बेटा ध्यान से सुनेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो हमारा है, हमारे हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसमें कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1986 में ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, बट केम इन फोर्स विद अफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 1987 से ये एग्जिस्टेंस में हुआ था। दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के लिए था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इट वॉज अमेंडेड इन 1993 एंड 2000, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। इट कवर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एक्ट प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बोथ द स्टेट एंड सेंटर एंड द मेंबर ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दोनों थे। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसमें जो मेन फोकस हमारा किया गया वो अपने कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि कस्टमर हमारी मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर हमारे मेन पार्ट है, क्योंकि बिना कस्टमर के हमारा मार्केट क्या है, नील है। तो हमें अपने कस्टमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर कस्टमर को फुली प्रोटेक्शन दिया, कस्टमर को एजुकेट कराना, उनके राइट से उनको अवेयर कराना, क्योंकि हर कस्टमर के पास ये राइट है कि वो वॉइस रेज कर सकता है। तो कस्टमर को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना, उनको बताना कि वो भी एक्शन ले सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा टोटली कंज्यूमर से ही रिलेटेड है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी क्या क्या फीचर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फर्स्ट पॉइंट है कवरेज ऑफ आइटम। अब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस अनटिल और अनलेस एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज स्पेशली डिबेट आउट ऑफ स्कोप दिस एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड करेगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज इसमें सारे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। कवरेज ऑफ सेक्टर, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारे एरिया को, वेदर इट इज पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव, सारे सेक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। हमारे बेटा बहुत सारे एक्ट हैं जो कस्टमर की, कंज्यूमर की हेल्प्स के लिए पास किए गए और कंज्यूमर से इनके बेनिफिट्स को एंजॉय भी करते हैं। बट इफ अ कस्टमर विशेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प। जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि उसको और हेल्प चाहिए, तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो उनको एक्स्ट्रा हेल्प भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज टोटली रिलेटेड टू कस्टमर। पूरी तरह से कंज्यूमर को सपोर्ट करना, पूरी तरह से उन्हीं के फेवर में सारे एक्शंस लेना, ये सारा काम किसका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। उसमें उनको बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन अगर किसी कस्टमर की एक्स्ट्रा हेल्प की एक्सपेक्टेशन है तो उनको वो भी प्रोवाइड की जाती है। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट। अब यहाँ पे इस एक्ट के अंडर क्या है कि बहुत सारे कस्टमर के राइट्स हैं, और ये राइट्स हमारे सेफ्टी से रिलेटेड है। इन्फॉर्मेशन, कि कस्टमर को अपनी सेफ्टी का पूरा राइट है कि अगर वो किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसमें उसकी सेफ्टी का राइट है, और उस कस्टमर को फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चॉइस का राइट है कि कस्टमर अपनी चॉइस के प्रोडक्ट ले सकता है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं बना सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, एजुकेशन, दैट मीन्स दीज आर द राइट्स ऑफ कस्टमर। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कहते हैं कि कस्टमर को इन राइट्स से अवेयर भी कराया जाए कि कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव सेफ गार्ड। अब ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कि ये सेफ्टी कस्टमर को प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जैसे कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट लिया,
उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, फॉर एग्जांपल मोबाइल लिया, उसका डिस्प्ले नहीं सही है, उसके बटन नहीं सही है, तो कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक वो लीगल एक्शन पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे वो एक्शन ले सकता है। अगर कस्टमर किसी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो भी वो एक्शन ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाइक लिया, आपने एसी लिया, उसके बाद जो सर्विसेज है अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो लीगल एक्शन ले सकते हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको लगता है कि किसी तरह से अडल्ट्रेशन है, आपसे ओवर चार्जिंग किया गया है, तो आप पूरी तरह से लीगल एक्शन ले सकते हो। दीज आर द इफेक्टिव सेफगार्ड्स दैट इज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू बैन ऑल दोज एक्टिविटीज विच कैन कॉज अ रिस्क फॉर कंज्यूमर। और उन सारी एक्टिविटीज को बैन करना है जो कि कस्टमर के लिए रिस्क क्रिएट करती हैं। जितने भी हैं ये सारे के सारे एक्ट हमारे कंज्यूमर के फेवर में। अगर हमें लगता है कि कोई एक्टिविटी कंज्यूमर के लिए रिस्क है तो उन एक्टिविटीज को बैन करना। 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी, अब ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। कंज्यूमर कोर्ट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड सो दैट कंज्यूमर कैन एंजॉय दिस राइट। कंज्यूमर कोर्ट सेटअप किया गया है और इस एक्ट में 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी है कि कस्टमर, ये जो 3 टायर का कंसेप्ट है बेटा, ये आगे हम 4th 5th लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के थ्रू फर्स्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट करना, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं सेटिस्फाइड है तो स्टेट लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे। ये कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कस्टमर एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स कि पूरी तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लीगल एक्शंस हमारे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम बाउंड रिड्रेसल। अब इसका मेन फीचर है कि अंडर दिस एक्ट केसेस आर डिसाइडेड इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। ऐसा नहीं है बेटा कि आपने आज प्रोडक्ट लिया, उसको आप 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद उसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, इस तरह से नहीं है। यहाँ पे टाइम बाउंड है, विद इन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, या फिर अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट है। उसी टाइम लिमिट के अंदर ही हम कंप्लेन, जो भी हमें केस फाइल करना है वो करना है, क्योंकि टाइम की जब एक्सपायरी हो जाएगी तो हम उस केस में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। 7th इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब टू फेवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टू एनकरेज कंज्यूमर अवेयरनेस देयर इज अ प्रोविजन इन दिस एक्ट टू एस्टैब्लिश ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनी गई है, जहाँ पे कस्टमर को एनकरेज किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि कस्टमर के भी राइट है, कस्टमर के ही फेवर में बना है। उनको एनकरेज करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि उनके पास राइट है, वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन दिस लेक्चर। स्टेट एनी 2 points ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कस्टमर। वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर customer as well as businessman. Explain features of Consumer Protection Act. We had already discussed these points. Hope so this lecture is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you.